गाजर की अगेती बुआई करके हम लगभग 4 से लेके 5 टन प्रति एकड़ की दर से हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, इरिगेशन कैसा करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आप ड्रिप, आजकल ड्रिप से भी हम पानी देते हैं, मिनी स्प्रिंकल भी लगाते हैं, स्प्रिंकल भी लगाते हैं और खुला पानी भी कई जगह दिया जाता है। लेकिन पानी देने के तरीके ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाजर की अगेती बुआई करने में। अगर आप पानी की सही मात्रा में और सही ढंग से इरिगेशन नहीं कर पाते हैं तो ये प्रोडक्शन आप ढंग से नहीं ले पाएंगे। ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। बीज कौन सा लेना है, खाद कैसे डालनी है, कौन से बेसल डोज देने होंगे, बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, वेराइटीज कौन सी होगी। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्ते किसान चैनल के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज गाजर के बारे में वो सारी बातें कर लेते हैं जो अब एक किसान को अगेती फसल लेने के लिए जानना जरूरी है। अगेती फसलें सभी लेना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कभी कभार अगेती फसल लेते तो हैं, लेकिन वो सही ढंग से उसको केयर नहीं कर पाने की वजह से उसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि बीज थोड़ा सा इसमें महंगा होता है, बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन बीज बहुत ज्यादा महंगा है। और दूसरी बात है, हार्वेस्टिंग में थोड़ा खर्चा होता है। तो ज्यादा चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये चीजें पहले से तय कर लें कि हमें कौन सी समय पे इसको बीज को लगाना है। अगर आप पहली बार अगेती बुआई कर रहे हैं तो आप कम से कम सितंबर में स्टार्ट करें, और आप अगेती बुआई पहले कर चुके हैं तो आप वैसे भी 10 या 15 अगस्त के आसपास इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। ये इजीली आप लगा सकते हैं। बहुत सारे मैदानी इलाकों में गाजर की खेती की जाती है। सबसे पहले टॉपिक में बात कर लेते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। हल्की रेतीली दोमट मिट्टी में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी इसके लिए होती है। 6 से 7 पीएच के आसपास वाली जो मिट्टी है गाजर की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ये तो होगी मिट्टी की बात। लेकिन जैसे कोई मिट्टी होती है गाद वाली होती है, बिल्कुल पानी डलते ही वो जैसे जमने लग जाती है, ऐसी मिट्टी में से हमें गाजर की बुआई करने से बचना चाहिए। ये तो होगी मिट्टी की बात। अब बात करते हैं जुताइयां कितनी करनी चाहिए। लगभग गहरी जुताई आप 3 जुताई कर सकते हैं। रोटावेटर की अगर जरूरत लगती है तो आप रोटावेटर चलाए, नहीं तो पाटे से भी काम चल जाता है। जैसे पुरानी पद्धति थी, क्यारी बना के भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप बेड बना के लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास में ड्रिप है तो भी आप मिनी स्प्रिंकल या स्प्रिंकल जरूर लगा के रखिए कुछ दिनों के लिए, ताकि जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से जो दिक्कतें होती है उनसे आप बच सकें। खाद कौन सी और कितनी डालनी है। वैसे तो कुछ सड़ी गली गोबर की खाद सबसे उपयुक्त होती है, और गाजर में सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी, तो आप बाकी सारे खाद भी हमें डालने हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति भी हमें करनी पड़ेगी, फास्फोरस की और पोटास की भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी। लेकिन जो भी आप खाद डालें, जैसे आपने अगर गोबर की खाद डाली है तो 2 जुताई करने के बाद में आप सारी खादों को मिक्स करके डाल सकते हैं, और उनमें से लगभग 8 से 10 टन के आसपास आप सड़ी गली गोबर की खाद डालें। उसके अलावा अगर आप डीएपी डालते हैं, कम से कम 30 से लेके 50 किलो के आसपास आप डीएपी डाल सकते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया ले सकते हैं। यूरिया के लिए मैं बोलूंगा जितना कम हो सके उतनी मात्रा आप यूज कीजिएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में यूरिया की वजह से कई बार फसल में दिक्कत आती है। आप चाहे तो यूरिया की पूर्ति जो है, नाइट्रोजन की पूर्ति बाद में भी कर सकते हैं। आप डीएपी डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन की लगभग जो पूर्ति है उससे हो जाएगी। तो जहां तक हो सके आप कम नाइट्रोजन डालने की कोशिश कीजिएगा, ताकि सोइल में, मिट्टी में हीट कम बने। दूसरी खाद की बात करते हैं। आप अगर फास्फोरस डालते हैं तो लगभग 30 से लेकर 50 किलो आप फास्फोरस डालें, और इसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट आप डाल के रखिए। कम से कम 8 से लेकर 10 किलो सीवीड डालिए। माइक्रोराइजा अगर आप डालना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा खाद है। ये दोनों मैं जैविक खाद बता रहा हूं, इसके साथ में डालेंगे तो क्या है कि मिट्टी में जो ज्यादा ह्यूमिडिटी और इसकी नमी की और धूप की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो ये आप डालेंगे तो ये अपने खेत के लिए सबसे उपयुक्त खाद होंगे, जो बेसल डोज के रूप में आप डाल सकते हैं। जाइम आप मिलाएं साथ में, सॉरी मैं बोल रहा हूं, जाइम डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाइम बहुत अच्छा फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है। कैल्शियम की पूर्ति भी ये करता है, मैंने पहले ही बताया था। और ये लंबे समय तक खेत में टिकता है। और गाजर की फसल वैसे ही लगभग ये मान के चले कि आप 80 दिन 100 दिन तक पकड़ लेती है पूरी तरह से तैयार होने में। तो जाइम जरूर डालिए, ये बहुत अच्छा खाद है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ 8 से 10 किलो करीब करीब आप पोटास भी अपने खेत में डालें जरूर। सुबह के समय स्प्रिंकल से अगर इरिगेशन करेंगे तो वो जो भी मिट्टी के अंदर जो तापमान बढ़ने की प्रॉब्लम रहेगी वो कम हो जाएगी, और इस वजह से है ना फसल जो अच्छी होगी। और ज्यादा गर्मी की वजह से फसल को नुकसान होने से हम बचा सकते हैं, अगर हमारे पास में स्प्रिंकल या मिनी स्प्रिंकल की व्यवस्था है तो। और ये बहुत अच्छा कारगर साबित होगा, ये जरूर आप यूज करें। और उसके अलावा जैसे कितना बीज हमें यूज करना है। बीज आप यूज करेंगे करीब करीब 4 से लेके 5 किलो 1 एकड़ में इसका बीज लग जाता है। बेड बना के आपको करना है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो इसमें
कई सारी किस्में हैं जिनमें से मैं 2 किस्मों के बारे में बताऊंगा। ये सबसे टॉप में है जो अगेती कर सकते हैं। पहली किस्म वो है जो आप अगस्त में लगा सकते हैं। पहली जो किस्म है वो सनग्रो कंपनी की देसी रेड एक वैरायटी है, वो आप लगा सकते हैं। अगस्त के लिए सबसे उपयुक्त ये मानी जाती है और इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी। 80 से 100 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छी किस्म है ये, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसका जो कलर है बिल्कुल डार्क रेड रहता है और इसका बाजार भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा उतनी ही बाजार में प्राइस जो है वो अच्छी मिलेगी। दूसरी वैरायटी की बात कर लेते हैं, जिंदल की देसी रेड। ये भी है, ये आपको मैं जहां तक मैं मानता हूं आप लगभग 25 अगस्त 30 अगस्त के बाद में इसको लगा सकते हैं। ये उस समय सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी। ये भी 80 से लगभग 100 दिन के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और इसकी जो लेंथ है लगभग 30 के आसपास मान के चलिए। इसकी लंबाई अच्छी आती है वैसे, और इसका भी डार्क रेड कलर होता है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन ये भी देने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा बीज किसी भी वैरायटी का नहीं डालना है। पानी की समुचित व्यवस्था रखनी है, ज्यादा इरिगेशन नहीं करना है, दिन में कभी भी इरिगेशन नहीं करना है, पानी नहीं देना है। जब भी पानी देना है सुबह के समय दीजिए, शाम को भी अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शाम तक वैसे ही ठंड हो जाती है। अब जैसे जब भी पानी दें सुबह के समय पानी दीजिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर मान लो लाइट की व्यवस्था नहीं है तो फिर हमें रात को या शाम को देना ही है। अदरवाइज आप सुबह 9 बजे से पहले 8 बजे तक ही मान के चलिए, अभी क्या धूप ज्यादा होती है तो 8 बजे से पहले ही पानी देके आप जो इरिगेशन की सिस्टम है उसको कंप्लीट करें। बरसात आती है तो पानी वैसे नहीं देना है। सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जब हार्वेस्टिंग शुरू हो उसके कम से कम 2 से 3 सप्ताह पहले आप पानी देना बंद कर दीजिएगा, इरिगेशन बंद कर दीजिए। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो जो अपनी गाजर है उसकी मिठास बढ़ जाएगी, और मिठास बढ़ने की वजह से मार्केट में आप जब भी लेके जाएंगे तो आपकी गाजर की डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी। ये विशेष ध्यान रखना। अगर आप पहले से नहीं करते थे तो इस साल करके देखिए। पूरे हिस्से में नहीं कर सकते हैं तो कुछ हिस्से में करके देखिए, आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नमस्ते किसान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।